अधिकतर लोगों के लिए हनीमून पीरियड टेम्पररी होता है, पर कुछ लोगों के लिए वो परमानेंट रहता है। इमेजिन करो तुम्हारी पूरी की पूरी रिलेशनशिप है, इट्स ऑलवेज इन द हनीमून फेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें अट्रैक्शन मिल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से। ऐसा क्या होता है कि 3-4 महीने के मार्क पे हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है रिलेशनशिप का। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? शुरू में तो बहुत एकदम पैशन सा रहा है, तुम्हें लगता है कि वाओ शी इज सो मच अट्रैक्टेड टू यू, और बाद में धीरे धीरे तुम देखते हो कि डायनामिक एकदम फ्लिप हो गया। अब तुम बैठ के चेस कर रहे हो, तुम बैठ के गिड़गिड़ा रहे हो, एंड शी इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू यू एज मच। शुरू में बहुत करती थी और तुम लोग मिस करते हो वो टाइम कि ऐसा क्या था उस समय जो अब नहीं है। Look guys, in this video I'll tell you the exact reason why your honeymoon period ends and the exact actions you take to destroy your honeymoon period yourself. तुम लोग खुद अपना honeymoon period destroy करते हो अपनी मर्जी से, खुद से। And this video I'll also tell you how to make your honeymoon period permanent. Okay? सबसे पहली चीज समझो, जब तुम मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, हनीमून पीरियड जब शुरू होता है तुम लोग के रिलेशनशिप का, इन दैट पीरियड यू स्टिल आर वेरी वेरी नॉर्मल। तुम तब भी वैसे रहते हो अपने अट्रैक्टिव डायनामिक पे, अपने अट्रैक्टिव बिहेवियर पे, एंड दैट इज वाई शी इज स्टिल वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। पैशंस आर स्टिल वेरी वेरी न्यू, पैशंस आर स्टिल वेरी वेरी हाई। अब होता यह है कि उस फेज में वो तुमको बहुत चेस करती है, तुम्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देती है। याद रखो, ये मैं उन्हीं रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे तुमने गिड़गिड़ा के रिलेशनशिप नहीं पाई है। कई सारे रिलेशनशिप वो होते हैं जहाँ पे लड़का भीख मांग के बेसिकली कि प्लीज़ मुझे मौका दे दो एक, प्लीज़, वो वाली रिलेशनशिप पाता है जिसमें लड़की उसको दया करके देती है रिलेशनशिप। मैं उन लड़कों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पे दोनों की तरफ से म्यूचुअल कंसेंट हो, जहाँ भीख नहीं मांगा गया हो। तो इन नॉर्मल रिलेशनशिप तुम देखोगे शुरू में उसका बहुत अट्रैक्शन रहेगा तुम्हारी तरफ, वो तुम्हारी तरफ बहुत कॉम्प्लीमेंट भी देगी, बहुत चाहेगी तुम्हें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन शी इज़ मेकिंग द एफर्ट्स, जब वो एफर्ट करती रहती है तो तुम्हारे अंदर फिर एक अर्ज आ जाती है जो कि तुम्हारे गेम को बर्बाद करती है। वो अर्ज है एहसान चुकाने की, वो भी सूद समेत। तुम्हारे अंदर अर्ज ये आ जाती है कि बाप रे बाप, शी इज़ बीइंग सो काइंड टू मी, अरे बाप रे ऐसा तो मेरे साथ कभी किसी ने किया ही नहीं। शी इज़ कॉलिंग मी हैंडसम, अरे बाप रे ये तो मुझे किसी ने कभी बोला ही नहीं। तो तुम इतना ज़्यादा मुग्ध हो जाते हो उसके कॉम्प्लीमेंट्स पे, उसके अट्रैक्शन पे, कि तुमको लगता है कि अगर तुम उससे ये चीज़ सूद समेत वापस नहीं करोगे तो तुम खो दोगे उसको। ऐसे में बिना किसी नॉर्मल अट्रैक्टिव लड़के की तरह हरकत करने की जगह तुम क्या करते हो, इन अ बिट टू रिटर्न द अट्रैक्शन टू हर, टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट्स टू हर टू फोल्ड, यू स्टार्ट सिंपिंग। एक होता है कि नॉर्मल शी इज गिविंग यू एन एफर्ट, उसी हिसाब से तुम भी एफर्ट डाल रहे हो। नहीं, तुम क्या करते हो, तुम लगते हो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल एफर्ट डालने की। अरे बाप रे, उसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया यार, मुझे पसंद करके उसने मुझे मेरे ऊपर एहसान कर दिया और अब मैं उसकी पूजा करूंगा। मैंने कई सारे ऐसे अजीबोगरीब सिंप लोगों को देखा है जो कि ऐसी बातें बोलते हैं कि यार मुझे लड़कियां बहुत धोखा देती हैं, इसलिए मुझे लड़कियां नहीं पसंद, और मुझे हर लड़की धोखेबाज लगती है, लेकिन अगर मुझे एक लड़की ऐसी मिल जाए जो कि मुझे मेरी तरफ लॉयल रहे और मेरी इज्जत करे तो मैं उसकी पूजा करूंगा, आई विल बी वर्शिपिंग हर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो बाइनरी में सोचना, एक्सट्रीम्स में सोचना कि या तो इज्जत ही उसकी नहीं करोगे, और अगर इज्जत करोगे तो सीधे पूजा करने लगोगे, पैर धोने लगोगे उसके। बोथ ऑफ द थिंग्स आर हार्मफुल, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर हार्मफुल, और अक्सर ये सारी हरकतें सिंप लोग करते हैं कि या तो एकदम से डिसडेनफुल हो जाएंगे लड़की के खिलाफ, नहीं तो अगर लड़की इनकी हल्की सी भी इज्जत कर लेगी तो ये सीधे पूजा करने लगते हैं उसकी। और जानते हो ये माइंडसेट कहाँ से आता है? ये माइंडसेट आता है स्कार्सिटी से। ये भिखारी टाइप का माइंडसेट है। जैसे कि कुत्ता तुम्हारे घर के सामने आ गया, वो बहुत भूखा है, यू गिव इट जस्ट वन बिस्किट, एक बिस्किट बस उसको दे दो तुम, ठीक है? वो उस बिस्किट के बदले इतना ज्यादा तुमसे लॉयल हो जाएगा कि जब तुम्हें देखेगा पूछ हिलाएगा अपनी, तुम्हारे लिए लड़ भी लेगा, सब कुछ कर लेगा, राइट? और जानवर है क्योंकि वो तो हम लोग को ये चीज़ क्यूट लगती है, वी लाइक इट व्हेन एनिमल्स आर सो मच नाइस विद अस। तो कुत्ता जो है उसको एक बिस्किट दिए, बिस्किट की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, पर तुमने उसे वो बिस्किट दिया, अब कुत्ते को ये लगा अरे बाप रे, इसने तो मेरे पर इतना बड़ा एहसान कर दिया यार कि आई विल गार्ड हिम विद माई लाइफ। यही एटीट्यूड कुछ लड़कों के अंदर होता है। वो सोचते हैं कि अगर किसी लड़की ने उन्हें हल्का फुल्का अट्रैक्शन दे दिया, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो उस लड़की ने इनके ऊपर एहसान किया है और इनको मतलब जिंदगी भर वो एहसान चुकाना है। अगर वो लड़की इनको एक गिफ्ट दे देगी, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लड़की एक गिफ्ट दे रही है तो ये 10 गिफ्ट दे रहे हैं बदले में, हर महीने गिफ्ट दे रहे हैं, हर हफ्ते गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसको एक लड़की ने गिफ्ट दिया कुछ, वो अब उसको हर हफ्ते कुछ ना कुछ देता रहता है। लड़की ने दिया एक बार, ये क्योंकि एहसान चुकाने वाले मोड में आ गए सूद समेत, तो इनका ये कि नहीं नहीं, अब एहसान मेरे ऊपर उसने कर दिया है ना, तो अब मैं वापस करता रहूंगा। एंड व्हेन यू ओवर डू समथिंग इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू वर्शिप समवन लाइक दिस, देखो वो भी इंसान है, वो कोई मिथिकल क्रीचर नहीं है, वो इंसान है, उसे अपनी वैल्यू पता है, उसे ही पता है कि वो एक इम्परफेक्ट बीइंग है। अगर तुम उसके ऊपर इतना एफर्ट डालने लगोगे बहुत ही कम समय में, विच इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट शी इज पुटिंग इन यू, तो होगा बस यही
कि उसे ये लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा उसे आंक रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो. एंड वुमेन डू नॉट लाइक मेन हु वर्शिप देम, दे जस्ट कॉल देम सिम्प्स. ऑलराइट, उनका अट्रैक्शन अपने आप इस चीज़ से गिरने लगता है. When you stop worshipping your purpose and instead worship them, all right? You are supposed to worship your purpose, you are supposed to worship yourself. If you worship yourself, the world will worship you. But instead what you do? क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर हल्का सा तुम्हारे ऊपर काइंडनेस दिखा दिया और तुम काइंडनेस के इतने भूखे हो, तो लड़की को क्या मैसेज जाता है पता है? लड़की को ये मैसेज जाता है कि बाप रे, मेरे एक गिफ्ट देने पे तो ये पगला गया, मेरे एक बार हैंडसम बोलने पे तो ये पागल हो गया. इसका मतलब ये है कि इसको और कोई हैंडसम नहीं बोलता है. इसका मतलब ये है कि इसको और कोई गिफ्ट नहीं देता. इससे तुम्हारे प्री सिलेक्शन को हानि पहुंचती है. तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगने लगता है कि वही एक बेवकूफ़ लड़की है पूरी दुनिया में जिसने तुम्हें चांस दिया. क्योंकि अगर तुम इतने ज़्यादा भूखे हो कि उसके एक बार प्यार दिखा देने पे, कॉम्प्लीमेंट दिखा देने पे तुम इतना पागल हो जा रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू रिटर्न इट टेनफोल्ड. मैंने कई सारे सो कॉल्ड कह सकते हो सख्त लौंडों को भी ये चीज़ बोलते हुए देखा है कि मैं इसलिए अकेला हूँ क्योंकि मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, और अगर मुझे अच्छी लड़की मिल जाती, लॉयल लड़की मिल जाती, तो मैं उसकी पूजा करता. ये क्या माइंडसेट है? मतलब अगर नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, मिल गई तो पूजा ही करोगे सीधे. आर द गॉड्स नॉट इनफ? आर द गॉड्स नॉट इनफ दैट नाउ यू हैव टू वर्शिप ह्यूमंस? तो इंसान को इंसान की तरह देखो. ऑलराइट, इंसान को इंसान की तरह देखो. इंसान के अंदर इम्परफेक्शंस होते हैं. इंसान बुरा और अच्छा दोनों में मिलेगा तुम्हें, और जो अच्छा है उसके अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी, और जो एकदम बुरा है उसके अंदर भी थोड़ी अच्छाइयाँ होंगी. ऑलराइट, अगर तुम किसी इंसान को इतना ज़्यादा परफेक्ट बना दोगे कि मतलब पूजा ही करने लगोगे उसकी, तो हमेशा डिसअपॉइंट होगे. तो ये लड़के क्या करते हैं, ये इतने भूखे हैं अफेक्शन के, इनको अफेक्शन नहीं मिलता है, इनको लड़कियां कॉम्प्लीमेंट वगैरह उतना नहीं देती, पर इनको एक लड़की अच्छे से ट्रीट करने लगती है, प्यार देने लगती है, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं. ये नहीं कह पाते कि यस आई डिजर्व दिस, आई एम एंटाइटल टू दिस. ये नहीं कह पाते कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लायक हूँ. वो ये कहते कि नहीं नहीं यार, मेरे ऊपर तो एहसान हो गया, अब मुझे एहसान सूद समेत वापस करना है, मेरे ऊपर अब एक तरीके का कर्ज हो चुका है. तो व्हाट दे डू इज the woman compliments them once, and these guys on the other hand they write entire poetries. all right, टोटल सीधा मैसेज जाता है लड़की को कि यार इसको तो पहली बार इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तभी इतना पागल हो गया ये, इसको पहली बार डोज मिला है तभी ये डिस्टर्ब हो गया है इतना, इसका मतलब ये प्री सिलेक्शन इसके पास नहीं है, इसका मतलब और लोग इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते. मैं ये एक बेवकूफ़ हूँ जिसको इसके अंदर कुछ वैल्यू दिख गई, इसका मतलब वैल्यू नहीं होगी इसकी. कोई भी आदमी जो यूज टू है कॉम्प्लीमेंट्स पाने का, जैसे कि मान लो सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तुम उनको कभी बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए नहीं देखोगे. यू विल गो टू जॉन अब्राहम, तुम उससे कहोगे जॉन अब्राहम यू आर लुकिंग सो गुड, तो वो तुमको देख के इग्नोर मार देगा. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ये कहेगा अरे बाप रे थैंक यू सो मच, आइए आपके पैर छू लूं मैं, आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप तो एकदम बाप रे बाप, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो अमेजिंग, सो नाइस, यू लुक लाइक सुपरमैन, यू लुक लाइक इमरान हाशमी. नो, ही विल नॉट से दैट, ही विल जस्ट बी लाइक ओके. उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कॉम्प्लीमेंट सुनने की कि अब उसका जो बिहेवियर है वो प्री सिलेक्टेड है. ठीक है, और उसके बिहेवियर से तुम भी समझ जाओगे कि इस आदमी ने पहले भी बहुत हजार बार ये सुना होगा कि जॉन यू आर लुकिंग सो गुड. वहीं तुम किसी आदमी को बोल दो कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम, और वो लगे तुम्हारी पूजा करने, एकदम तुम्हारे पैरों में पड़ जाए और कहे कि नहीं आप तो भगवान है, समझ जाओगे कि यार पहली बार इसको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसका मतलब ये प्री सेलेक्टेड नहीं है. तो यही टेंडेंसी जो है ना तुम्हारी एहसान चुकाने की सूद समेत, यही गलती करते हो जिससे कि तुम्हारा हनीमून फेज तबाह हो जाता है और तुम उस फेज में एंटर करते हो जहाँ पे तुम्हें एक अजीब सी सेंस आती है कि तुम्हें लगता है कि नाउ शी इज पुलिंग अवे, एंड बिकॉज शी पुल्स अवे तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी एफर्ट उतना नहीं डाल रहे, तो तुम और एफर्ट डालने लगते हो. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाल रहे थे एफर्ट, अब और एफर्ट डालते हो, एंड दैट बेसिकली सील्स इट फॉर यू मैन, दैट बेसिकली सील्स इट. ऑलराइट, तो की क्या है, व्हाट इज द की टू मेकिंग श्योर that your honeymoon period actually goes on forever, it goes on permanently? You need to understand that you need to treat your partner like a human being. जितना एफर्ट वो तुम में डाल रही है उतना ही एफर्ट तुम भी डालो, प्रोपोर्शनेट रखो. एहसान चुकाने वाले मोड पे मत आओ, उसने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया है. You are her partner, you deserve this brother, you are her partner, it's okay that she does all these nice things to you. और तुम इंसान हो, तुम करते हो डिजर्व कि तुम्हें लोग बोलें कि तुम हाँ अच्छे दिख रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत हैंडसम हो. ऑलराइट, यू आर नॉट अ सब ह्यूमन, यू डिजर्व दिस. ये चीज़ रिकॉग्नाइज करो. इसीलिए अगर कोई तुमको बोले कि तुम हैंडसम हो तो तुम लगो मत उसकी पूजा करने. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स मेक दिस एग्जैक्ट सेम मिस्टेक. सब कोई कहता था कि रिलेशनशिप के शुरू में सब कुछ अच्छा था, बहुत मुझे चेस करती थी, बहुत मैसेज करती थी, और अब नहीं करती है. एंड द सेम ट्रेंड इज नोटिस्ड इन एवरी सिंगल वन ऑफ देयर रिलेशनशिप्स कि जब शुरू में एफर्ट आता था उसकी तरफ से, तो ये महाशय लोग एहसान चुकाने के चक्कर में और ट्रिपल एफर्ट डालते थे. और बेसिकली क्या सेंस गया उसकी तरफ, इसको तो यार कोई कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है, कोई अफेक्शन देता नहीं होगा पहले, इसलिए इतना ये एक्साइटेड हो गया. इसका मतलब मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो इसको अफेक्शन दे रही हूँ, नाउ आई नीड टू पुल बैक. ये कॉन्शियसली नहीं आता उसके दिमाग में, याद रखना. शी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस.
ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में आता है, प्राइमल ब्रेन में आता है। ये नेचर है बेसिकली, दैट्स हाउ नेचर हैज़ डिज़ाइंड दिस होल डायनामिक ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ लव बिटवीन मैन एंड वुमन। आदमी हमेशा फोकस करना चाहिए अपने आप पे, अपने गोल पे। ओनली देन द वुमन कैन एक्चुअली लव हिम। इफ द मैन एक्ट्स लाइक अरे बाप रे वो तो भूखा था बेचारा अफेक्शन का, वो तो प्यार का भूखा था, उससे पहले कहीं मिल नहीं रहा था, देन द वुमन ऑल्सो विल बी लाइक ना, यू विल ऑल्सो नॉट गेट इट फ्रॉम मी। एक तरह से ऐसे समझो कि द हंग्री मैन विल नॉट गेट फेड, द हंग्री मैन विल नेवर गेट फेड, बट द मैन हु ऑलरेडी हैज़ इनफ फूड विल गेट मोर ऑफ इट। ये अजीब सा लॉ है दुनिया में, तुम हर जगह फॉलो होते हुए देखोगे कि जिसके पास कुछ नहीं है उसे कभी कुछ नहीं मिलता, पर जिसके पास ऑलरेडी अबंडेंस है उसे सब कुछ मिलता रहता है, और भी और मिलता है, उसको चाहिए नहीं तब भी। ऑल राइट, प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस इन टू योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, और इफ़ यू आर इन न्यू रिलेशनशिप प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस, ताकि रूइन ना हो कुछ। बहुत ही कॉमन गलती है ये, एनपीसी गलती है बेसिकली। डोंट बी वन। आई होप यू गाइज डू वेल इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू मैन।